इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर ये आप एग्जाम्पल सामने देख सकते हैं। अब मैं क्यों इसे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एक एज बेस्ड क्वेश्चन पे एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एज बेस्ड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एज रिलेटेड क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि कैसे हम उसके इक्वेशंस बनाएं और फिर कैसे उन इक्वेशंस को सॉल्व करें। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यूल बी, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पर कहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली ग्राफिकली एंड बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली यहाँ पर हमने इक्वेशंस बनानी है और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करके फिर उसके बाद दोनों की एज आ जाएगी, आफ्ताब एंड हिज डॉटर, दोनों की उम्र इसमें एज जो है वो आ जाएगी और बाद में फिर हमने ग्राफ बनाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा फोकस ग्राफ पर नहीं रहेगा, हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, ये हमारा पर्पस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमने इक्वेशंस बनानी है और उन्हें सॉल्व करना है और एज बतानी है कि उनकी एज क्या है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो हम एक्स वाई ले लेते हैं कि एक की एज को एक्स और एक की वाई ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं कि लेट द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि लेट द करंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड द करंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई। ओके, तो एक्स वाई हमने उनकी करंट एज ले ली है अभी की। ये लगभग हर क्वेश्चन में होगा। उसके बाद आपको लगभग हर क्वेश्चन में 2 सिचुएशन मिलेंगी। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि एक सिचुएशन पहले की होती है पास्ट की और दूसरी फ्यूचर की। जहाँ पे अगो लिखा होगा यानी वो पास्ट वाली सिचुएशन है और जहाँ पे लिखा होगा फ्रॉम नाउ यानी फ्यूचर की सिचुएशन है। कभी कभी ये होता है कि दोनों फ्यूचर की सिचुएशन होती है और कभी कभी ये होता है कि दोनों पास्ट की होती हैं, पर ज़्यादातर केस में एक सिचुएशन पास्ट की और एक फ्यूचर की होती है। ओके, तो यहाँ पर अब सबसे जो पहली कंडीशन है उसके हिसाब से लिखते हैं। तो 7 years अगो, 7 years अगो आफ्ताब्स एज कितनी, अब देखो अभी एक्स है तो जब पहली की वाली बात होती है तो माइनस कर देते हैं। एंड 7 years अगो हिज डॉटर्स एज y माइनस 7, दोनों में से 7 माइनस कर देंगे 7 साल पहले। तो क्योंकि x और y करंट एज है तो 7 years अगो में दोनों में 7 माइनस हो जाएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 7 years अगो की कंडीशन क्या है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो ध्यान रखना 7 times यानी आफ्ताब की एज जो कि x-7 है ये क्या थी 7 years अगो 7 times डॉटर की एज की। तो ये आफ्ताब की एज, ये डॉटर की एज, और आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 7 times थी 7 years अगो। ओके, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा x-7, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 49 और यहाँ x आ जाएगा 7y और ये उधर जाएगा तो ये 42 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है यहाँ तक। अब ये तो बात थी 7 years अगो की। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन क्या है 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ, तो अब से 3 साल के बाद आफ्ताब की एज क्या होगी। तो अभी एज है x, 3 years आफ्टर मतलब 3 साल के बाद 3 years फ्रॉम नाउ हो जाएगी x+3। और इसी तरह से हिज डॉटर्स एज क्या होगी, तो डॉटर y ईयर की अभी है, y करंट एज y है, 3 साल के बाद में 3 और जुड़ जाएंगे उसमें ऐड हो जाएगा 3, तो y+3। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है देखते हैं। दूसरी वाली कंडीशन क्या थी
कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो यानी जो आफताब की एज है 3 साल के बाद ये होगी, ये जो डॉटर की एज है उसकी 3 times हो जाएगी। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x+3 इज इक्वल टू 3y+9, और ये आ जाएगा 3 उधर जाएगा माइनस होके, तो x आ जाएगा 3y+6। ओके, 2 इक्वेशन हमने बना दी हैं। बहुत सिंपल तरह से मैंने समझाया है अभी तक। आधा क्वेश्चन तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, अब बस हमने इन्हें सॉल्व करना है। तो हमारे पास इक्वेशन ये है और ये है, हमने इसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और वो ज़्यादा इजी है ना वही। तो सिंपली क्या करेंगे कि x जो यहाँ पर ये है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे हम। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में x क्या है, 7y-42, 7y-42, और उसके बाद राइट हैंड साइड हम लिख देंगे। देखो सिंपली हमने किया क्या है, देखो आप, x 7y-42 है ना, तो यहाँ से x जो है वो यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये भी x है तो x की जगह पे ये रख दिया है। तो अब ये हो गया है 7y-42 दिस। अब y को एक साथ एक साइड लेके जाओ, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में माइनस होगा, ये 4y आएगा और ये 48, और y आ जाएगा 48/4 यानी 12। ओके, और ये डॉटर की एज है 12 ईयर्स। और अब देयरफॉर अब x क्या होगा, तो फादर की एज भी हम फाइंड कर देते हैं। तो x देखो, चाहे यहाँ रखो और चाहे यहाँ रखो, बात एक ही, ये इजी लग रहा है ना। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 12 जो है इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है x इज इक्वल टू 3y+6, और y की जगह पे हमने 12 रखना है, तो ये आ जाएगा, और ये है 36+6, ये आ गया है 42। तो फादर की एज जो करंट एज है 42 है और डॉटर की करंट एज 12 है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट होगा, द करंट एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर आर 42 ईयर्स एंड 12 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो आफ्ताब की एज 42 ईयर्स है एंड डॉटर की 12 ईयर्स है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम करते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में तो ये भी कहा गया था कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, लेकिन वो हमारा इस वीडियो का पर्पस नहीं है। और ये भी ध्यान रखना कि एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा एज रिलेटेड, तो लगभग ना के बराबर चांस है कि आपको ये बोलेंगे कि भाई इसको ग्राफ से सॉल्व करो। और अगर आ ही गया ग्राफ से सॉल्व करना, तो पिछले तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको करवाई रखे हैं ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, आप उससे कर देना। इस वीडियो का जो मेरा मेन पर्पस था कि कैसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, करंट एजेस हम लेट कर लेते हैं x एंड y। जब पहले की बात हो माइनस करेंगे, ऐसे दोनों की एज हम लिख देंगे और कंडीशन लगा देंगे। फिर जब फ्यूचर की बात हो तो प्लस कर देंगे उसमें जितने साल बाद की बात हो रही है, और जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो लगा देंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाती हैं, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन है और एक ये है। इन्हें हमने सॉल्व करना है और आंसर फाइंड कर देना है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एज रिलेटेड। समझ आ गया? ऑलराइट, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।